नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख खबर। शहर के पालिका बाजार में किया जा रहा था सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। सिटी हलचल की सूचना पर प्रशासन ने की कार्यवाही, कई लोगों का किया जुर्माना। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया मोहनिया और भगवान चेक पोस्ट का निरीक्षण। अन्य जिलों से लोगों के आवागमन पर कड़ी निगरानी रखने के दिए निर्देश। आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी ने जिले में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे जिले के कलेक्टर और डॉक्टरों का किया फूल बरसाकर सम्मान। 26 मार्च से सीधी शहर में भूखे गरीब और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं सिंधी समाज, आगे भी उपलब्ध कराने का भर रहा है दम। और जिले में 70,000 से अधिक व्यक्तियों को किया जा चुका है आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक दवाई का वितरण। अब हलचल विस्तार से। सीधी जिले में लॉकडाउन के 28 दिन बीत जाने के बाद भी जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाए जाने की वजह से सीधी जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है, जिसको देखते हुए जिले के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने जिले में अति आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को परेशान न होना पड़े, लॉकडाउन के नियमों में रियायतों की घोषणा की है, जिसके तहत किराने की दुकान है, फल सब्जी की दुकानों को कई घंटे खुले रखकर लोगों को सामान उपलब्ध कराने की छूट दी हुई है। लेकिन इस छूट की आड़ में अनेक व्यापारी इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं, जिसकी वजह से शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था चौपट हो रही है। ऐसा ही एक नजारा आज सीधी शहर के संजीवनी पालिका बाजार में देखने को मिला, जहां पर पूरी तरह से आज फल और सब्जी मंडी सज गई और लोगों की भारी भीड़ सब्जी और फल खरीदने मंडी पहुंच गई, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ही खत्म हो गया। इस व्यवस्था को खत्म करने में फल और सब्जी के ठेलों की महती भूमिका रही, जबकि नगर पालिका ने इन सभी ठेले वालों के लिए अनुमति प्रदान की है, जिसके तहत शहर के अलग अलग वार्डों में जाकर फल और सब्जी का वितरण करें। लेकिन इन लोगों ने सीधी शहर के पालिका बाजार में पहुंचकर अपनी दुकानें सजा ली। सिटी हलचल ने इस मामले की जानकारी जिले के कलेक्टर को व्हाट्सएप के माध्यम से दी, जिसके कुछ ही देर बाद सीधी एसडीएम नीलांबर मिश्रा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व के अमले ने पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे लोगों को तत्काल वहां से हटाने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान कई किराना की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते देखकर एसडीएम द्वारा उनका चालान भी किया गया और ठेले वालों को चेतावनी दी गई, यदि कल से वह ठेला बाजार के अंदर एक स्थान पर लगाएंगे तो उन सबके फल और सब्जी जब्त करके उनकी अनुमति निरस्त कर दी जाएगी। सीधी शहर में जिला प्रशासन ने लोगों की दिक्कतों को देखते हुए लोगों को राहत प्रदान की है, लेकिन अपने आप को जागरूक कहलाने वाले सीधी शहर के लोग सड़कों पर निकलकर सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से उल्लंघन कर रहे हैं वह चिंताजनक है। पूरा देश जिस लड़ाई को सोशल डिस्टेंसिंग के दम पर जीतने की बात कर रहा है, सीधी शहर के जागरूक लोग उसी सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करके अपने साथ अनेक लोगों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं, जिसे हम कतई उचित नहीं मानते। नवीन नेटवर्क शहर की जनता से यह अपील करता है कि आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर से बाहर जब भी निकले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक आर.एस. वीरवंशी के द्वारा चुरहट तथा रामपुर नेकिंग क्षेत्र का भ्रमण कर लॉकडाउन के निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के निर्देश दिए गए। उन्होंने मोहनिया एवं भगवान में बनाए गए चेक पोस्ट का निरीक्षण किया तथा बाहर से आने वाले लोगों के एंट्री रजिस्टर का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री चौधरी ने जिले से बाहर आने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि जिले की सीमा को पूरी तरह से सील किया गया है, केवल आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर किसी भी प्रकार का परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक परिस्थितियों में आवागमन के लिए पास जारी इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान कुआं एवं कटौली, गेहूं उपार्जन केंद्र कटौली तथा चुरहट एवं रामपुर नेकिंग के बाजार क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी स्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करता है उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि पूरी सतर्कता एवं सजगता के साथ कार्य करें तथा जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम से बचाव करें। भ्रमण के दौरान उपखंड अधिकारी चुरहट अभिषेक सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। पूरे देश में कोरोना महामारी के संक्रमण के दौरान देश के सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में डॉक्टर, पुलिस, जिला प्रशासन, शासन और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से न जाने कितने लोग इस महामारी से लड़ने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में देश और समाज की जनता का यह फर्ज बनता है कि जो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जान की रक्षा के लिए महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग उनका सम्मान करें, उनका स्वागत सत्कार करें।
22 अप्रैल को सीधी शहर में ऐसा ही कुछ नजारा सामने आया। सीधी शहर के जिला अस्पताल में सीधी शहर के मुस्लिम समाज के हजरत आला वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने सीधी जिले में कोरोना नाम की महामारी से लड़ रहे जिले के डॉक्टर और जिले के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी का पुष्प वर्षा करके सम्मान किया। इस दौरान हजरत आला वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने भारत माता की जय के नारे के साथ डॉक्टरों और जिला प्रशासन के जिंदाबाद के भी नारे लगाए। हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, हारे वतन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, स्वास्थ्य विभाग जिंदाबाद, जिला प्रशासन जिंदाबाद। सम्मान कार्यक्रम के बाद कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने मुस्लिम समाज के हजरत आला वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को कहा कि आप सब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और साफ सफाई पर ध्यान दें, साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। हम घर में बाहर हम इसको जितना पालन करेंगे, जो सामाजिक डिस्टेंस वाला है, साफ सफाई है, हाथ साफ करना सैनिटाइजर से या साबुन से बार बार जो बताया जाता है, यही चीज़ है। घर में हो बाहर हो सोशल डिस्टेंसिंग हमने मेंटेन कर ली। ये शहर को बचा सकता है, हमारे ज़िले को यही बचाएगा, देश को भी यही बचा सकता है। हम जितना कहीं पास आते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं, अपने आप को हम उतना ही आगे ले जाएंगे उसके करीब। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जिला प्रशासन और डॉक्टरों का सम्मान करने के बाद हजरत आला वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने सिटी हलचल को अपने उद्देश्यों की जानकारी दी और कहा कि हमारा फर्ज बनता है कि जो हमारी जान की रक्षा के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, हम उनका सम्मान करें। ये प्रेरणा हम लोग देखिए समाज का काम हमेशा कर रहे थे और विशेष रूप से जो सीधी जिले में हम लोगों ने ये कदम उठाया, तो विशेष रूप से कि जो कई जगह आपको भी सुनने को मिला होगा डॉक्टरों पे पुलिस को पत्थर और इस तरह की घटनाएं, तो हम लोग ये अपने जो लोग मारे हैं उनको ये मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो हमारे साथ हमारे ज़िंदगी की नछावर कर रहे हैं, उनके साथ इतना घिनौना कृत्य नहीं करना चाहिए और जो इंसानियत है इस तरह से पेश आना चाहिए। अगर हमारे साथ वो ज़िंदगी की बाजी लगा के काम कर रहे हैं हमारे लिए, हम उनके लिए भी थोड़ा सम्मान करने की कोशिश किए हैं, ताकि हम लोग ये सीधी ज़िला छोटा ज़िला है, एक गंगा जमुनी तहजीब कायम करने के लिए ये प्रोग्राम रखे थे। बस यही हम लोग। ये आपकी कोई कमेटी है या किसी? जी, ये एक हमारी समाज सेवी कमेटी है जो सीधी ज़िले में कई क्षेत्र में। किस नाम से काम करती है आपकी कमेटी? आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी के नाम से यहाँ एक संगठन है, वो काम करते हर तरह के काम, ब्लड डोनेशन, गरीबों को कई दिनों से हम लोग भोजन करवा रहे हैं, राशन पहुँचवा रहे हैं, इस तरह के काम है कमेटी। कार्यक्रम में आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम के नेतृत्व में मोहम्मद साबिर, मोहम्मद आजम, अब्दुल हैदर, अली रईस आजम, हारून करीम, कलीम हैदर, लल्लन, रफीक, साहिद, आबिद, अरमान, शमशाद, शमशेर, हासिम, तौहीद, अलीम, सलीम सहित मोनू, मोहित, सौरभ मौजूद थे। डॉक्टर राजेश मिश्रा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाज सेवी द्वारा बुधवार को 251 परिवारों के लिए राशन सामग्री जिला प्रशासन को सौंपी गई। पात्र को अन्नदान कार्यक्रम में डॉक्टर अनूप मिश्रा द्वारा जिला कलेक्टर रविंद्र चौधरी एवं नीलांबर मिश्रा एसडीएम गोपद बनास को 251 परिवारों के लिए राशन की थैली भेंट की गई, जहां श्री चौधरी द्वारा उक्त कार्य को पावन पुनीत मानते हुए हृदय से सराहना करते हुए कहे कि अगर हर कोई ऐसी ऊंची सोच व जन सहयोग की भावना रखे तो बड़ी से बड़ी आपदा व समस्या से भी आसानी से सामना किया जा सकता है। वहीं अन्नदान कार्यक्रम में डॉक्टर अनूप मिश्रा द्वारा बताया गया कि 251 परिवारों के लिए राशन सामग्री में 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज और तेल सहित अन्य आवश्यक सामग्री दी गई। साथ ही आगे भी जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जन सहयोग के कार्यों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। सीधी जिले में जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, उसके 3 दिन बाद 26 मार्च से सिंधी समाज के लोगों ने समय की आवश्यकता और गरीबों और भूखों की जरूरतों को देखते हुए कोरोना की लड़ाई में शासन प्रशासन और जनता का साथ देने का बीड़ा उठा रखा है। सिंधी समाज के लोगों ने 23 अप्रैल से लेकर आज तक लगातार रात दिन एक करके जिला अस्पताल के मरीज शहर के भूखे गरीब और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उठा रखी है।
जिसे वह पूरी शिद्दत और ईमानदारी से निभा रहे हैं और सीधी जिले की जनता इस पुनीत कार्य के लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद भी कर रही है। इतना ही नहीं, सिंधी समाज के लोगों ने पॉइंटों पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मियों के सुबह शाम के नाश्ते और चाय की व्यवस्था भी कर रहे हैं। 22 अप्रैल को सिटी हलचल ने सीधी शहर के गुरुद्वारे में पहुंचकर देखा तो सिंधी समाज के लोग भोजन और नाश्ता बनाने की तैयारी में जुटे हैं। इस दौरान सिटी हलचल ने जब राखू कामदार से बात की तो उन्होंने बताया कि हम इस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं और यदि लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो हम आगे भी अपनी सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। 26 तारीख से चालू हुआ है और 14 तारीख तक था। अब 14 से फिर बढ़ा दिया हमारे गुरुजी मोदी जी ने, तो हम इसको 3 तारीख तक किए हैं। अगर बढ़ेगा तो उसको हम और बढ़ाएंगे। अच्छा, इस आपकी इस व्यवस्था में कितने लोग लगे रहते हैं? पूरा सिंधी समाज लगा हुआ। पूरा सिंधी समाज हमारा, छोटे से बड़ा सिंधी समाज। किस तरह की ड्यूटी करते हैं आप लोग? कैसे करते हैं इसको, कैसे पहुँचाते हैं लोगों तक? हॉस्पिटल में जाता है 300, यहाँ से पैकेट बना के और हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ पे जो गरीब आते हैं उनको देते हैं और जो जरूरतमंद बाहर से आए उनको देते हैं, ना ही किसी को नहीं होता। पुलिस के लिए भी नाश्ते का व्यवस्था करते हैं? जी, पुलिस के लिए सुबह शाम नाश्ते की व्यवस्था, चाय पानी उनको पहुंचाते हैं और पहुंचाते ही रहेंगे। इनको भी 3 तारीख गुरुद्वारे में खड़े हैं, गुरुद्वारे में हो रहा भोजन की तैयारी करके भेज रहे हैं। हमारा पूरा रसोई सुबह उठ के सब सफाई करना, धोना, करना, मांजना और पूरा ये खाना बनाना। हमको कोई यहाँ का परमिशन नहीं लेते हम। अच्छा, कोई ये सिर्फ सेवा करते हैं। सिर्फ सेवा? सिर्फ सेवा, बहुत कोई पैसे लेने में हम नहीं है। अच्छा, बहुत हमको पैसा चाहिए। जी, निःशुल्क सेवा करते हैं? निःशुल्क सेवा। मैं गुरुद्वारे में रहता हूँ। जी। आज मेरे को 25 साल यहाँ हो गया। 35 साल मेरे पिताजी रहे, जब से सेवा चल रही है सबसे कर रहे हैं। गेहूँ चावल तो सब सरकार ने दे दिया है। कल हम सिंधी समाज की तरफ से, इन बड़े बुजुर्गों की तरफ से कल मसाला बनाकर पैकेट और गांवों में बांटेंगे। इस पुनीत कार्य में सिंधी समाज के मुखिया नवल दास आहूजा, कमल कामदार, राकू कामदार, संतोष आहूजा, भीम कामदार, राजू आहूजा, सेवाराम, रिंकू कुशवाहा जैसे कई कर्मठ कार्यकर्ता जो रात दिन इस सेवा में लगे हुए हैं। सीधी शहर की जनता को चाहिए कि सिंधी समाज से सीख ले और महामारी की इस कठिन दौर में अन्य समाज भी आगे आए और अपनी सेवा भाव से गरीब, पीड़ित और भूखे लोगों की मदद करें। साथ ही जो लोग इस महामारी में जनता का जीवन बचाने में रात दिन लगे हुए हैं उनका भी सम्मान करें। निश्चित ही ऐसा आचरण करके हम इस महामारी पर जल्द ही विजय पा सकेंगे। कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु सीधी जिले में पुलिस अधीक्षक RS बिलवंशी ने समन्वय कर जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार पटेल के नेतृत्व में लगभग 1100 पुलिस कर्मियों को दवा वितरण किया गया, जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयां, त्रिकुट चूर्ण, संस्मनी, वटी, अरुण तेल एवं होम्योपैथिक दवा और सिनेमिक एल्बम 30 दी गई। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को मास्क पहनने एवं साबुन से बार-बार हाथ धोने की सलाह दी गई तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की समझाइश दी गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर बसंत पनिका, डॉक्टर अनुराग सिंह, डॉक्टर दिनेश गुर्जर एवं सहयोगी मुनिराज पटेल, योगेंद्र सिंह, कमलेश रजक आदि उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अलावा जिला जेल सिटी सीधी, कोतवाली सीधी एवं शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आयुष विभाग की 38 टीम लगातार दवाइयों का वितरण कर रही है। साथ ही कोरोना से बचने के उपाय एवं प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए हल्दी, दूध, गर्म पानी, लहसुन, जीरा, धनिया, दालचीनी आदि का च्यवनप्राश के सेवन करने की सलाह दी गई। कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव में आयुष विभाग के अलावा जिला पंचायत एवं कलेक्टर कार्यालय सीधी द्वारा संपूर्ण जिले में आर्सेनिक एल्बम 30 दवा दी जा रही है। आज दिनांक लगभग 70,000 लोगों को दवा दी जा चुकी है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। शिवराज कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, नरोत्तम मिश्रा गृह और स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। तुलसी सिलावट को जल संसाधन और कमल पटेल को कृषि मंत्रालय का जिम्मा। कोटा से छात्रों का आना शुरू, 6 बसों में 150 बच्चे मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंचे। शिवपुरी के नाका पर स्क्रीनिंग हो रही। इंदौर में अब तक 923 पॉजिटिव मरीज सामने आए, 52 की मौत हुई, 73 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। मध्य प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट की फटकार, जांच रिपोर्ट तलब, पूछा प्रदेश की एंट्री एग्जिट पॉइंट पर क्या है इंतजाम। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर हमला अब गैर जमानती अपराध रहेगा, 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक का देना होगा जुर्माना। कोरोना के चलते खाड़ी देश में भारतीय पाकिस्तान मजदूर बेरोजगार हुए। सऊदी और UAE की कई कंपनियों के कर्मचारियों को सैलरी देने से किया इनकार। कोरोना के देश में अब तक 20,534 केस, देश में अब तक 660 की मौतें हुई। और अमरनाथ यात्रा इस साल नहीं होगी, पहला मौका जब शुरू होने से पहले ही इसे रद्द किया गया।
और अब पैसे प्रमुख हलचल। शहर के पालिका बाजार में किया जा रहा था सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। सिटी हलचल की सूचना पर प्रशासन ने की कार्यवाही, कई लोगों का किया जुर्माना। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया मोहनिया और भगवान चेक पोस्ट का निरीक्षण। अन्य जिलों से लोगों के आवागमन पर कड़ी निगरानी रखने के दिए निर्देश। आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी ने जिले में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे जिले के कलेक्टर और डॉक्टरों का किया फूल बरसाकर सम्मान। 26 मार्च से सीधी शहर में भूखे गरीब और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं सिंधी समाज, आगे भी उपलब्ध कराने का भर रहा है दम। और जिले में 70,000 से अधिक व्यक्तियों को किया जा चुका है आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक दवाई का वितरण। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप वेब पोर्टल पर ताजी खबर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवे नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।